के लेक्चर में हम बात करेंगे मोनोकॉट एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बारे में। लास्ट लेक्चर्स में हमने डाइकॉट एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बारे में स्टडी कर लिया था। नाउ अब हम देखेंगे कि मोनोकॉट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है। ठीक है, तो इसे स्टेप बाय स्टेप समझते चलेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने डायग्राम बना के रखे हैं, इन्हें स्टेप बाय स्टेप लेबलिंग करके समझते चले जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ओव्यूल से। स्टार्ट करते हैं कि ओव्यूल के अंदर कैसे कैसे डेवलपमेंट होता है, फिर हम इसे ओव्यूल से बाहर समझ के देखेंगे। ठीक है, ये एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। हमें पता था कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट एंड एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हमने कंप्लीटली स्टडी कर लिया था। ठीक है, नाउ हम देखेंगे कि इस जाइगोट से इन केस ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये एक जाइगोट को बाहर यहाँ पे बना के दिखाया है। तो यहाँ से समझ के चलते हैं, ये एक डिप्लॉइड जाइगोट है। ठीक है, नाउ अब क्या होता है, सबसे पहली स्टेज में ये जो डिप्लॉइड जाइगोट है, इसमें क्या होता है, ट्रांसवर्स डिविजन होता है। ठीक है, ट्रांसवर्स डिविजन। ठीक है, कितने ट्रांसवर्स डिविजन हुए, 1। ठीक है, ट्रांसवर्स डिविजन होने के बाद क्या होता है, 2 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, इसे एक चीज और समझ के चलते हैं। ये वाला रीजन हमारा है चलाजल एंड ये वाला कौन सा है, माइक्रोपाइलर। ठीक है, तो हमें इसी रिस्पेक्ट में समझ के चलना है कि ये वाला जितनी भी सेल्स हम चलाजल रीजन की देखेंगे तो ये क्या है, चलाजल की तरफ ही ग्रो कर रही है एंड माइक्रोपाइलर की तरफ, नीचे की तरफ जो सेल्स ग्रो करेंगी वो माइक्रोपाइलर। ठीक है, तो इसी तरीके से समझ के चलना है। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो जाइगोट है इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, 2 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। पहली सेल जो टूवर्ड चलाजल रीजन की तरफ प्रेजेंट होती है, इस सेल को बोलते हैं टर्मिनल सेल। ओके, एंड जो सेल टूवर्ड माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ प्रेजेंट होती है, इस सेल को बोलते हैं बेसल सेल। क्लियर है? आफ्टर दैट ये जो बेसल सेल है ये क्या करती है, अपनी ग्रोथ में, अपने साइज में बड़ी हो जाती है, एनलार्ज हो जाती है। यहाँ पे इन केस ऑफ मोनोकॉट्स कोई भी फर्दर डिवीजन नहीं होता है बेसल सेल में। ठीक है, लास्ट हमने डाइकॉट्स में देखा था क्या होता है, ये बेसल सेल क्या करती है, मल्टीपल ट्रांसवर्स डिवीजन करती है एंड क्या करती है, सस्पेंसर का फॉर्मेशन करती है। बट इन केस ऑफ मोनोकॉट्स की जो बेसल सेल होती है ये सिर्फ अपने साइज में एनलार्ज होती है, डिवीजन नहीं करती है। ठीक है, क्या किया इसने, एनलार्ज इन साइज। ठीक है, देन इसने क्या किया, सस्पेंसर का फॉर्मेशन किया। इस सेल को हमने कहा सस्पेंसर सेल। ठीक है, एंड सम केसेस में इसे हॉस्टोरियल सेल भी बोलते हैं, हॉस्टोरियल सेल। ठीक है, सस्पेंसर सेल की अगर हम बात करें तो आपको लास्ट याद होगा, सस्पेंसर सेल का काम क्या होता है, ये एम्ब्रियो को टूवर्ड एंडोस्पर्म पुश करने का काम करता है। क्यों करता है ये पुश, ताकि डेवलपिंग एम्ब्रियो अपना फूड एंडोस्पर्म से क्या ले सके। ठीक है, क्यों चाहिए फूड एम्ब्रियो को, क्योंकि उसे अपने आप को ग्रो करना है, ग्रोथ करनी है, डिविजन्स करने हैं, तो इसके लिए क्या चाहिए होगी, उसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। वो उसे कहां से मिलेगी, इस एंडोस्पर्म से। तो ठीक है, इस एम्ब्रियो को पुश करने का काम कौन करता है, ये सस्पेंसर सेल करती है। ठीक है, नाउ अब ये जो टर्मिनल सेल थी ये क्या करती है, फर्दर ट्रांसवर्स डिवीजन करती है। ठीक है, एक ट्रांसवर्स डिवीजन करती है, 1 ट्रांसवर्स डिवीजन। ठीक है, एंड क्या करती है, ट्रांसवर्स डिवीजन करके 2 सेल्स का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, अपर सेल को, दैट मीन्स टूवर्ड जो चलाजल एंड की तरफ प्रेजेंट थी, उस सेल को नाम दिया गया टॉप सेल। ठीक है, क्या बोला इसे, टॉप सेल। एंड वो सेल जो टूवर्ड माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ प्रेजेंट है, उस सेल को बोलते हैं मिडिल सेल। बात करें अगर इन दोनों सेल के फंक्शंस की,
तो टॉप सेल फॉर्मेशन करता है, ये जो टॉप सेल है ये मोर डिविजन्स करके फर्दर कॉटिलिडन एंड प्लूम्यूल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, क्या करता है ये टॉप सेल? ये करती है कॉटिलिडन एंड प्लूम्यूल का फॉर्मेशन। नाउ ये जो मिडल सेल है ये फर्दर मोर डिविजन करती है एंड टू स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करती है। पहला स्ट्रक्चर हाइपोकोटाइल एंड दूसरा रेडिकल। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे जो टॉप सेल से प्लूम्यूल का कॉटिलिडन का फॉर्मेशन होता है, ये क्या करता है, ये जो कॉटिलिडन होता है ये प्लूम्यूल को आफ्टर मोर डिविजन्स डीप डिप्रेशन में प्रेस कर देता है। ठीक है, क्या करता है, एक डिप्रेशन में एक तरफ उसको धसा देता है। ठीक है, इन केस ऑफ मोनोकॉट्स। ठीक है, एंड अगर बात करें रेडिकल की, रेडिकल आपको पता है क्या होता है, रूट सिस्टम का फॉर्मेशन करता है एंड प्लूम्यूल क्या करता है, शूट सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरीके से क्या होता है, मोनोकॉट में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अब समझते हैं कि एक मोनोकॉट एम्ब्रियो का एग्जैक्टली स्ट्रक्चर होता कैसा है। ठीक है, मोनोकॉट एम्ब्रियो में आपको पता है क्या होता है, वन कॉटिलिडन होता है। ये मोनो मीन्स वन, कॉट मीन्स कॉटिलिडन, यानी कि वो सीड्स जिनमें क्या वो एम्ब्रियो जिनमें क्या होता है, वन कॉटिलिडन प्रेजेंट होता है, उन्हें हम बोलते हैं मोनोकॉट एम्ब्रियो। ठीक है, अब इसके एम्ब्रियो को समझते हैं कि इसका स्ट्रक्चर होता कैसा है। ये हमने एक मोनोकॉट एम्ब्रियो का डायग्राम बनाया है। इसको मैंने बहुत सिंपल फॉर्म में, यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल फॉर्म में एक मोनोकॉट एम्ब्रियो को यहाँ पे ड्रॉ किया है। ठीक है, आप इसे बना सकते हैं एग्जाम में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपके एनसीईआरटी के बुक में थोड़ा सा डिफरेंट है, बट ऐसा नहीं है कि ये एक्सेप्टेड नहीं है। ठीक है, तो समझते हैं इसे एक मोनोकॉट एम्ब्रियो को। सबसे पहले हमें पता है मोनोकॉट है तो कितने कॉटिलिडन्स प्रेजेंट होंगे, वन कॉटिलिडन। ठीक है, ये जो आउटर ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, कॉटिलिडन है, कॉटिलिडन। ठीक है, आफ्टर ये जो आपको एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये थोड़ा छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जो मोनोकॉट एम्ब्रियो में प्रेजेंट होता है। ये एक सेकंड कॉटिलिडन की तरह दिखाई देता है, बट इन केस ऑफ मोनोकॉट ये र्यूमिनेंट होता है, मतलब बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होता है। ठीक है, इसका कोई फंक्शन नहीं होता है यहाँ पे, बहुत स्मॉल सा होता है, सिर्फ र्यूमिनेंट होता है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं इपीब्लास्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे हम, इपीब्लास्ट। ये क्या है, र्यूमिनेंट कॉटिलिडन। ठीक है, आफ्टर दैट आपको पता है एक एम्ब्रियो में क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, प्लूम्यूल भी होता है, रेडिकल भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं प्लूम्यूल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये है प्लूम्यूल, एंड ये जो नीचे की तरफ है ये क्या है, रेडिकल। अब इस प्लूम्यूल एंड रेडिकल के ऊपर क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव शीट प्रेजेंट होती है। ठीक है, क्या होती है, प्लूम्यूल एंड रेडिकल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट होती है, जिसे बोलते हैं, इन केस ऑफ प्लूम्यूल इस प्रोटेक्टिव कवरिंग को बोलते हैं कोलियोटाइल, एंड इन केस ऑफ रेडिकल इस प्रोटेक्टिव कवरिंग को बोलते हैं कोलियोराइजा। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। ये हमारा एक मोनोकॉट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है, जिसमें क्या है, एक सिंगल कॉटिलिडन प्रेजेंट होता है एंड इसमें एक र्यूमिनेंट कॉटिलिडन जिसका कोई फंक्शन नहीं होता वो भी प्रेजेंट होता है, जिसे इपीब्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट इसमें प्लूम्यूल एंड रेडिकल प्रेजेंट होता है। प्लूम्यूल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग, एक शीट प्रेजेंट होती है, जिसे बोलते हैं कोलियोटाइल, एंड रेडिकल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट होती है, जिसे बोलते हैं कोलियोराइजा। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर है किसका, एक मोनोकॉट एम्ब्रियो का। बात करें अगर एक मोनोकॉट सीट की, तो इसका एग्जांपल है मेज। ठीक है, तो एक मेज का डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं कि कैसे यहाँ पे ये एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है।
कुछ ऐसा दिखाई देता है मेज का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर है मोनोकॉट सीड का। ठीक है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे कहाँ पे कौन सा पार्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये क्या है, एक मोनोकॉट सीड का स्ट्रक्चर है, एग्जाम्पल मेज। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ऊपर की तरफ, ठीक है, क्या होता है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। क्या है ये एंडोस्पर्म है। ठीक है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। एंडोस्पर्म के ऊपर एक प्रोटीनेशियस कवरिंग प्रेजेंट होती है। इस लेयर को हम बोलते हैं एल्यूरोन लेयर। ठीक है, एल्यूरोन लेयर प्रेजेंट होती है एंड नीचे की तरफ एक साइड में एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। ठीक है, आपको पता है ये हमने बोला था कॉटिलिडन, ये हमारा था प्लिम्यूल, सॉरी ये था हमारा प्लिम्यूल, ये कॉलियोप्टाइल, ये है हमारा कॉलियोराइजा, ये है रेडिकल एंड दिस वन इज एपिब्लास्ट। ठीक है, तो ये है हमारा कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। स्टेप बाय स्टेप हमने यहाँ पे समझ के चले हैं। ठीक है, इसको इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझ के चलना तो बहुत इजी है। ठीक है, आई होप अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आया है, पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।